हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है, नई बहू ने बनाए पहली रसोई में दाल चावल। गांव का शांतिपूर्ण माहौल था। रंगीला हवाओं के साथ खेतों में सरसों के फूल लहरा रहे थे। घरांगन में चहल पहल थी, क्योंकि ठाकुर रामस्वरूप के घर उनकी बहू सीमा पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। घर में नई बहू की पहली रसोई का दिन तय हो गया था और पूरे गांव में चर्चा थी कि सीमा ने शहर के बड़े कॉलेज से पढ़ाई की है, इसलिए उसकी पहली रसोई में कुछ शानदार और आधुनिक व्यंजन होंगे। सीमा एक शिक्षित और विनम्र लड़की थी। हालांकि उसे रसोई का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज थी। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई, तो पूरे परिवार ने उसका भव्य स्वागत किया। सास, ससुर, ननद और देवर सब उससे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। पहली रसोई की रस्म के लिए तय हुआ कि सीमा दाल चावल बनाएगी। सीमा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे लगा, दाल चावल बनाना तो बहुत आसान है, इसमें क्या बड़ी बात है। सीमा को सुबह सुबह उठने की सलाह दी गई। वह समय से उठ गई और रसोई में पहुंच गई। सास ने चूल्हा जला दिया और उसे सामग्री समझाने लगी। सीमा ने ध्यान से देखा। मसाले, दाल, चावल और देसी घी। सीमा ने अपनी तरफ से सारा काम उत्साह से शुरू किया। उसने किताब में पढ़े नए तरीकों का इस्तेमाल करने की ठानी। उसने मसाले थोड़े ज्यादा डाल दिए ताकि स्वाद अद्वितीय बने। फिर चावल धोने की बजाय सीधे उबालने रख दिए। आधुनिक तरीका है, उसने सोचा। दाल बनाते समय उसने एक प्रयोग और किया। उसने उसमें एक गुप्त मसाला डाल दिया, जो उसने अपनी सहेली के कहने पर शहर से लाया था। परिवार रसोई के बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। सास, ननद और देवर को सीमा की पहली रसोई को लेकर बड़ी उत्सुकता थी। ससुर ने मजाक में कहा, भई, दाल चावल खाने के बाद तो बहू की कुकिंग का लोहा मानना पड़ेगा। ननद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अगर बहू ने अच्छा खाना बनाया तो हम सब इसे सरप्राइज देंगे। घंटे भर की मेहनत के बाद सीमा ने दाल चावल तैयार कर लिए। उसने बड़े प्यार से सबके सामने थाली परोसी। जैसे ही पहली चम्मच सबने मुंह में डाली, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दाल इतनी तीखी थी कि ससुर जी की आंखों से आंसू निकल आए। चावल कच्चे और सख्त थे, जैसे कि पत्थर खा रहे हों। देवर ने एक चम्मच खाया और सीधा पानी पीने भागा। सास ने धीरे से कहा, सीमा बेटा, इसमें नमक नहीं डाला क्या। सीमा घबराई और बोली, नमक, अरे, वो तो भूल गई। धीरे धीरे यह बात गांव तक पहुंच गई। ठाकुर की बहू ने ऐसी दाल चावल बनाए कि खाने वाला सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा। लोग मजाक करने लगे, लेकिन परिवार ने सीमा को समझाया, बेटा, खाना बनाना एक कला है, इसे धैर्य और अनुभव से सीखा जाता है। गलती कोई बड़ी बात नहीं। सीमा ने अपनी गलती स्वीकार की और आगे से रसोई के काम में ध्यान देना शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में गलतियां स्वाभाविक हैं। उनसे घबराने की बजाय हमें धैर्य और सकारात्मकता से सीखना चाहिए। इस तरह नई बहू सीमा की पहली रसोई एक हास्यास्पद लेकिन शिक्षाप्रद अनुभव बन गई। सीमा ने अपने ससुराल वालों के हावभाव देख लिए थे, लेकिन उसके भीतर एक बात और मजबूत हो गई। उसने खुद से कहा, गलती मेरी थी।
लेकिन अगली बार मैं इसे सुधार कर दिखाऊंगी। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चिंता मत कर, पहली रसोई में तो हर किसी से गड़बड़ी हो ही जाती है। मैं भी जब पहली बार बनी थी तो रोटी जलाकर कोयला बना दी थी। ससुर ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे बहू, अगर खाना अच्छा बन गया होता तो शायद हमें तुम्हारी कुकिंग में कोई सुधार का मौका ही नहीं मिलता। चलो, आज यह दाल चावल गांव के मुर्गे को खिला देते हैं। सब हंसने लगे और सीमा की घबराहट धीरे धीरे कम हो गई। अगले दिन सीमा ने अपनी सास से कहा, मां जी, मैं चाहती हूं कि आप मुझे खाना बनाने के पुराने तरीके सिखाएं। मैं जानती हूं कि मेरे आधुनिक प्रयोग यहां फिट नहीं बैठे। गांव का खाना गांव के स्वाद के हिसाब से बनाना चाहिए। सास ने यह सुनकर उसे गले लगा लिया। वाह बेटा, यही तो मैं चाहती थी। मैं तुझे ऐसी तरकीबें सिखाऊंगी जो तेरे पति और पूरे परिवार को याद रहें। सीमा ने पहली बार परंपरागत तरीकों से खाना बनाना शुरू किया। उसने चूल्हे पर रोटी सेंकना सीखा, मसाले कूटने की कला सीखी और सबसे महत्वपूर्ण, चावल धोकर पकाने का महत्व समझा। गांव में ठाकुर परिवार की बहू की दूसरी पहली रसोई की खबर फैल गई। इस बार सीमा ने खुद को पूरी तरह से तैयार किया। सास ने उसकी मदद की और उसे धीमी आंच पर सब कुछ धीरे धीरे पकाने का महत्व बताया। सीमा ने इस बार दाल चावल, साथ में आलू की भुजिया और गेहूं की रोटी बनाई। उसने इसे पूरे दिल से सजाकर परोसा। परिवार के हर सदस्य ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, सबकी आंखों में चमक आ गई। ससुर बोले, वाह बहू, इस बार तो मजा आ गया। चावल ऐसे पकाए हैं जैसे किसी महाराज ने बनाए हों। देवर ने कहा, भाभी, ये आलू की भुजिया तो कमाल है। क्या गुप्त मसाला डाला है? सीमा मुस्कुराई और बोली, गुप्त मसाला? इस बार बस प्यार और सासू माँ की सिखाई तरकीब डाली है। अब गांव में चर्चा का नया विषय था। लोग कहने लगे, ठाकुर की बहू ने साबित कर दिया कि शिक्षा और अनुभव का मेल हो तो क्या कमाल हो सकता है। गांव की औरतें सीमा से मिलने आने लगी। वे उससे तरह तरह की रेसिपी पूछने लगी। सीमा अब ससुराल की शान बन गई। उसने न केवल परिवार का दिल जीता, बल्कि गांव वालों का भी सम्मान पाया। सीमा ने खाना बनाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक कला मान लिया। उसने अपनी सास से परंपरागत व्यंजन सीखने शुरू किए और अपनी पढ़ाई का उपयोग नए स्वाद जोड़ने में किया। जल्द ही वह परिवार की सबसे चहेती सदस्य बन गई। एक दिन ठाकुर साहब ने पूरे गांव को भोज पर आमंत्रित किया। सीमा ने अपने हाथों दाल बाटी चूरमा, छाछ और खीर बनाई। गांव वाले हैरान रह गए। इतनी स्वादिष्ट खीर तो हमने कभी खाई ही नहीं, एक बुजुर्ग ने कहा। गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। परंपरा और आधुनिकता का मेल जब सही संतुलन में हो तो अद्भुत परिणाम देता है। परिवार और रिश्तों में धैर्य और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। हास्य और प्रेरणा से भरी इस कहानी का संदेश यही है कि हर शुरुआत में गड़बड़ होना स्वाभाविक है, लेकिन अंत में मेहनत और सीखने की लगन से सब कुछ बेहतर हो सकता है। कहानी नंबर 2, गर्मी में नई बहू की पहली रसोई। गर्मी का मौसम गांव में सबसे कठिन समय होता है। चिलचिलाती धूप, जलते हुए खेत और घरों के भीतर भी राहत के लिए कोई खास साधन नहीं। इसी गर्मी के मौसम में गांव की बहू सीमा ने
अपनी ससुराल में पहली बार रसोई संभाली। यह सिर्फ खाना पकाने की कहानी नहीं है, बल्कि परिवार को एकजुट करने और अपनी पहचान बनाने की उसकी यात्रा है। सीमा की यह पहली रसोई उसकी मेहनत, धैर्य और चतुराई से ससुराल में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आई। सीमा की शादी गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। वह शहर में पली बड़ी थी और उसके लिए गांव का जीवन बिल्कुल नया था। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि यहाँ गर्मियों का मौसम बहुत कठिन था। घर में पंखे तो थे, लेकिन बिजली का आना जाना लगा रहता था। सीमा के ससुराल में परिवार बड़ा था। उसके सास-ससुर, देवर और ननद सभी एक साथ रहते थे। परिवार में नियम था कि शादी के बाद नई बहू को पहली रसोई बनानी होती थी। यह परंपरा सिर्फ खाना बनाने की नहीं, बल्कि बहू की काबिलियत और परिवार के साथ उसके तालमेल को परखने का जरिया थी। सीमा को अपनी पहली रसोई का दिन तय करने को कहा गया। उसने गर्मियों के बीच के एक दिन को चुना, जो परिवार के लिए विशेष था। वह जानती थी कि यह मौका उसे अपने ससुराल वालों का दिल जीतने का अवसर देगा। लेकिन सीमा को रसोई का काम ज्यादा अनुभव नहीं था। शहर में वह अपने माता-पिता के साथ रहती थी, जहां खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी मां और नौकरानी संभालती थी। उसने अपनी सास से कहा, मां जी, मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ अच्छे से हो, लेकिन अगर कहीं गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पहली रसोई में स्वाद से ज्यादा प्यार और नियत की अहमियत होती है। बस अपने दिल से मेहनत करना। रसोई का दिन आया। सुबह सुबह सीमा उठी और उसने रसोई की तैयारी शुरू की। गांव की रसोई में गैस चूल्हा और मिट्टी का चूल्हा दोनों थे। सीमा ने देखा कि मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना कितना कठिन था, खासकर गर्मियों में। रसोई में तापमान इतना ज्यादा था कि पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सीमा ने सोचा, मुझे ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो कम समय में तैयार हो जाएं और परिवार को ठंडक भी दे। उसने मेनू में ठंडाई, खीर, पूड़ी और आलू की सब्जी रखने का फैसला किया। सीमा ने सबसे पहले ठंडाई बनाई। यह उसके शहर की खासियत थी और उसने इसे अपने माँ के हाथों से बनाना सीखा था। ठंडाई बनाते समय उसने सोचा कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। उसने इसमें पुदीने और गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया, जिससे उसका स्वाद ताजगी भरा हो गया। जब सीमा पूड़ियाँ बनाने लगी, तो उसे महसूस हुआ कि चूल्हे की गर्मी सहना बहुत मुश्किल है। उसने जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बनाईं और मिट्टी के चूल्हे की जगह गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया। जैसे ही खाना तैयार हुआ, सीमा ने परिवार को बुलाया। सब लोग खाने की मेज पर बैठे। सबसे पहले उन्होंने ठंडाई का स्वाद लिया। उसकी सास ने कहा, यह ठंडाई तो वाकई बहुत अच्छी है। इसमें जो ताजगी है, वह मैंने पहले कभी नहीं चखी। फिर सबने खीर और पूड़ी का स्वाद लिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था और सबसे खास बात यह थी कि सीमा ने इसे पूरे दिल से बनाया था। उसके ससुर ने कहा, बेटी, तुम्हारी यह पहली रसोई बहुत खास है। तुमने सिर्फ खाना नहीं बनाया, बल्कि यह साबित किया कि नई चीजें सीखने और करने की चाह इंसान को आगे बढ़ाती है। सीमा की पहली रसोई ने सिर्फ एक परंपरा को पूरा नहीं किया, बल्कि परिवार के दिलों में एक खास जगह बनाई।
उसने अपनी सास से कहा, मां जी, मैं सोच रही थी कि रसोई में गर्मियों में खाना बनाना कितना मुश्किल होता है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे रसोई का काम थोड़ा आसान हो जाए? सीमा की यह बात सुनकर परिवार ने सहमति जताई। सीमा ने सुझाव दिया कि मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल कम किया जाए और गैस चूल्हे का ज्यादा उपयोग किया जाए। साथ ही उसने ससुराल वालों को यह भी सिखाया कि कैसे आधुनिक रसोई उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सीमा की पहली रसोई की चर्चा सिर्फ उसके परिवार तक ही सीमित नहीं रही। गांव की अन्य औरतों ने भी देखा कि सीमा ने कैसे गर्मियों के कठिन मौसम में रसोई का काम संभाला। वे उससे टिप्स लेने आने लगी। सीमा ने गांव की महिलाओं को सिखाया कि कैसे ठंडे पेय, सलाद और हल्के भोजन से गर्मियों के मौसम में खाना पकाने का काम आसान किया जा सकता है। उसने यह भी सिखाया कि रसोई में सफाई और व्यवस्था कैसे रखी जाए ताकि काम कम समय में हो सके। सीमा ने अपने ससुराल में सिर्फ एक बहू की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि परिवार के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। उसकी मेहनत और चतुराई ने ससुराल वालों को यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी समाधान निकाला जा सकता है। उसकी सास ने एक दिन कहा, सीमा, तुमने इस घर में सिर्फ नई सोच ही नहीं लाई, बल्कि हमें यह सिखाया कि हर मौसम और हर परिस्थिति को कैसे सरल बनाया जा सकता है। तुमने हमारे दिलों में अपनी खास जगह बना ली है। सीमा ने रसोई के काम को आसान बनाने के लिए परिवार में नई आदतें विकसित की। उसने रसोई में ठंडक बनाए रखने के लिए खिड़कियां खुली रखने और पंखे का इस्तेमाल करने की सलाह दी। उसने सास को समझाया कि हर मौसम के अनुसार खाने की योजना बनानी चाहिए। गर्मियों में ज्यादा तला भुना खाना खाने की बजाय हल्के और ताजगी भरे भोजन को प्राथमिकता दी जाए। यह बदलाव न केवल परिवार के लिए स्वास्थ्यकर था, बल्कि रसोई के काम को भी कम थकाऊ बना देता था। सीमा की पहली रसोई सिर्फ एक परंपरा का पालन नहीं थी, बल्कि उसने परिवार में सकारात्मक बदलाव का बीज बोया। उसने दिखाया कि हर परिस्थिति का सामना धैर्य, समझदारी और मेहनत से किया जा सकता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि नई जिम्मेदारियों को अपनाने में थोड़ा धैर्य और रचनात्मकता होनी चाहिए। जब आप दिल से काम करते हैं, तो न केवल आप दूसरों का दिल जीतते हैं, बल्कि अपनी एक खास पहचान भी बनाते हैं। हर चुनौती को एक अवसर मानें। कठिन परिस्थितियां हमें सिखाती हैं कि हम अपनी क्षमताओं को कैसे निखार सकते हैं। नई सोच और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।